जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन तीनों को उत्कीलन कैसे किया जाए, शोधन आदि कैसे किया जाए, इस संबंध में हम पहले भी वीडियो दे चुके हैं। लेकिन इस बार एक छोटा प्रयोग दे रहे हैं जिससे आप किसी भी प्रकार का वर्षों से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप या तो तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, या आपको किसी ने किलित कर दिया, आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपको अनुभव नहीं होते, आपके मंत्र सिद्ध नहीं होते, या किसी गंभीर दोष आदि की वजह से समस्याएं हैं। तो इसके लिए उत्कीलन बहुत आवश्यक है। जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं उसका उत्कीलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर मंत्र जो है वो किलित है। भगवान शिव ने उनको कीलन किया है। एक बार कथा आती है जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप आगम और निगम के मंत्रों के बीज स्वरूप हो, मंत्र स्वरूप हो। तो किस प्रकार से जन कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो मंत्रों के माध्यम से, क्योंकि ये सारे तो किलन है, तो किस प्रकार से उनका कल्याण हो आप ही बताएं। तो देवादिदेव महादेव भोले हैं, वो कहते हैं कि हे देवी, चूंकि कलयुग में इन मंत्रों का दुरुपयोग बढ़ेगा, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आएंगे और उनके हाथ में यदि ये मंत्र लगते हैं तो अवश्य ही इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए हमने इनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए इनको कीलन किया है। इनको वही व्यक्ति उत्कीलन कर पाएगा जो आचार विचार व्यवहार से सात्विक रहेगा, जो खुद पर नियंत्रण रखता है। वही इस जो उत्कीलन विधि बताएंगे उस उत्कीलन विधि से इनको उत्कीलन कर पाएगा। कहने का तात्पर्य था भगवान का कि वही व्यक्ति कर पाएगा। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि सर, जब गुप्त विधि है तो आपने तो सबको बता दिया, अब लोग दुरुपयोग करेंगे। तो बता दें, उसके लिए योग्य व्यक्ति चाहिए जिसका खान पीन सात्विक हो, जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हो, जो किसी भी प्रकार से परस्त्री गमन आदि नहीं करता हो, ठीक है, जिसके विचार अच्छे हों, जो झूठ कपट छल के लिए शक्तियों का प्रयोग नहीं करता हो। ऐसे व्यक्तियों के बारे में भगवान शिव यहाँ पर बोलते हैं कि वे व्यक्ति, मैं जिस विधि को बताने वाला हूं उस विधि से उत्कीलन करके और इन मंत्रों से स्व कल्याण और जन कल्याण कर पाएंगे। यंत्र मंत्र तंत्र सभी इससे उत्कीलन हो जाएंगे। जो भी कीलित हैं वो सब उत्कीलन हो जाएंगे। और भगवान ने वो विधि माँ जगदम्बा को बताई और वहां से माँ जगदम्बा के माध्यम से अनेक पौराणिक तंत्रों से होती हुई वो विधि सतगुरुदेव द्वारा प्रदत्त हुई, जो आज आपके सामने रखेंगे। किस प्रकार उस विधि से आप स्वयं का भी उत्कीलन कर लेंगे। अगर किसी ने आपको कीलन कर दिया, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि तंत्र में ऐसी ऐसी विधाएं हैं कि सिर्फ यंत्र मंत्र तंत्र को नहीं, आपके मंत्र को, आपकी जिव्या को, आपकी बुद्धि को, आपके शरीर को, आपकी आय को, आपकी लक्ष्मी को, सबको कीलन किया जा सकता है। सबको किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धि कीलन हो गई, समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जो काम करोगे उल्टा ही काम करोगे, सीधा करोगे ही नहीं। जिव्या कीलन कर दी तो जहां अच्छा बोलना है बोल नहीं पाओगे, और जहां बोलोगे वहां लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। लक्ष्मी कीलन कर दी, खूब मेहनत करो, पैसा ही नहीं आएगा, और कई काम कर दिया बड़ा काम तो पैसा फंस जाएगा। इस प्रकार से किसी ने मंत्र कीलन कर दिया, खूब मंत्र पढ़ते रहो, कोई मंत्र काम ही नहीं करेगा। तो जो तांत्रिक क्षेत्र में उच्च कोटि भी होते इसी प्रकार का कीलन करते हैं। जब हम किसी की बाहरी बाधा है, कुछ किसी ने कोई क्रिया कर दी है, टोना कर दिया है, जब उसका उतारा करते हैं तो उतारा करने के बाद करने वाले को हम कीलन करते हैं। इसलिए कीलन करते हैं कि दोबारा इस पे ना कर दे, क्योंकि दोबारा किया तो एक तो हमारा भी नाम खराब होगा और सामने वाला भी परेशान होगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को कीलन करना पड़ता है, उसके मंत्रों को कीलन। बुद्धि वगैरह कीलन नहीं करते हम, क्योंकि वो उसकी बुद्धि है, ईश्वर प्रदत्त है, तो उसके मंत्रों को किलित कर देते हैं, उसके यंत्र तंत्र और क्रिया को किलित कर देते हैं, जिससे कि वो दोबारा किसी पे ऐसा प्रयोग नहीं कर पाएगा। लाख प्रयास करेगा, कर करके थक जाएगा और बाद में अपने काम धंधे से लग जाएगा। या फिर उसका टाइम बांध देते हैं कि अगले 5 साल या 10 साल के लिए किसी भी प्रकार से किसी को यंत्र मंत्र तंत्र से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी तंत्र में विधाएं हैं कि जिनको एक योग्य तांत्रिक, जो तांत्रिक बनना चाहते हैं, तंत्र के क्षेत्र में हैं, उनको सीखना चाहिए। तो पहले तो खुद का उत्कीलन करें, खुद के मंत्रों का उत्कीलन करें तो बहुत अच्छा है। इस साधना को आप
जीवन में एक बार तो करे ही करे, लेकिन अच्छे साधक एक चीज ध्यान रखें, जब भी कोई साधना करे उसके पहले एक बार इस साधना को जरूर कर लें। तो इस साधना से क्या होगा कि आपके जो जिस मंत्र को आप करने जा रहे हो वो उत्कीलन हो जाएगा और पहले ही दिन से वो आपको अनुभव देना शुरू कर देगा। देखो क्या होता है साधना में, 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखो। कौन सी साधना कर रहे हो किसी को बताओ मत, जहां कर रहे हो उस कमरे में किसी को आने मत दो। खान पीन का बहुत ध्यान रखो, सात्विक खान पीन रहो, उसी कमरे में सो, ठीक है। दूसरा, मंत्र जप, स्तोत्र का पाठ मंत्र जप के साथ करो ही करो। ये सब चीजें जब आप करते हो तभी उसके सही अनुभव मिलते हैं। फोन आदि का इस्तेमाल उस समय बहुत कम करो, तो ही आप उस साधना के लाभ ले पाएंगे, अनुभव के लाभ ले पाएंगे। अब बहुत से लोग होते हैं एकांतिक साधना में डर रखते हैं तो उसके अलग अलग अपने काम लगा लेते हैं। किसी ने किसी को वहां बिठा दिया, कोई जंगल में कर रहा है तो साथ में लेके जा रहा है, घर में कर रहा है तो वहां भी उसको डर लग रहा है। तो ऐसे काम नहीं करना है। जिस कमरे में कर रहे हो उसमें केवल दीपक का लाइट जलता रहे, या फिर ज्यादा ही हो तो 0 वाट का बल्ब लगा लो, इससे साधना करो। चलो आज इस साधना में आगे बढ़े उससे पहले एक चीज और बता दें। हर वीडियो में बताते हैं कि कुंडली विश्लेषण हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमें बहुत, क्यों हम बार बार बोलते हैं उसका कारण है। बहुत से लोग हमें फोन लगाते हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमारी ये समस्या है, हम उनको बोलते हैं कुंडली विश्लेषण करवा लो। अब बार बार जब हम वीडियो में बोलते हैं तो अभी क्या हो रहा है, अब लोग उस चीज के लिए फोन नहीं लगाते, वो सीधे अपनी डिटेल भेज देते हैं। तो कहने का मतलब है कि बार बार फोन लगा के समय हमारा भी खराब होता है एक ही चीज के लिए। तो पहले आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जो भी लोग इस क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी कुंडली को पहले सही करें। देखो मकान बनता है ना तो पहले बेस बनता है, बीम कॉलम बनते हैं, उसके बाद मकान आगे बढ़ता है। लंगड़ा व्यक्ति रेस नहीं जीत सकता, उसके पैर का ठीक होना जरूरी है। तो उसी प्रकार आर्थिक जीवन या आध्यात्मिक जीवन में वही सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी कुंडली बेहतर से बेहतर है। इसलिए अपने भाग्य के भाव को, आय के भाव को सदा मजबूत रखो, कर्म के भाव को सदा मजबूत रखो। उसको कैसे करना है तो कुंडली विश्लेषण से पता चलेगा। तो जो भी लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नीचे जो नंबर दिया है उस पर अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर सकते हैं। 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो क्या करें, तो वो अपना ऑरा स्कैनिंग और हस्तरेखा विश्लेषण करवाए। सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप करे। पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। अब बहुत से लोग बोलते हैं सब सर से पैर तक की फोटो भेजना है तो कपड़े क्या करें। अरे कपड़े पहनना है, जूते चप्पल और अंगूठी, ये 2 चीजें नहीं पहनना। जूते चप्पल नहीं पहनना, अंगूठी वगैरह हो तो निकाल देना, कपड़े तो पहनना है। सर से पैर तक की फोटो और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष हो तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो, ठीक है। चलिए अब इस साधना में आगे आते हैं। एक एक करके आपको सारी चीजें स्क्रीन पे भी दे रहे हैं ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट लेते रहो और बाद में आप उनको नोट कर लो पेपर पे। तो क्या सामग्री लगेगी पहले उसको समझ लो। इस साधना में आपको रौद्रशिव महाकाल यंत्र, तांत्रोक्त उत्कीलन यंत्र, 51 तांत्रोक्त फल, अष्टगन, भस्म, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर भस्म आपको शमशान की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो फिर आप तैयार कर लें, ठीक है। कैसे तैयार करना है तो वो आप जो भी धूप बत्ती वगैरह जलाते हो उसकी जो भस्म होती है, हवन की जो भस्म होती है, वो फिर आप छान के उसको काम में ले सकते हो। शमशान की भस्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। शमशान की भस्म हो तो जिस कमरे में इसका प्रयोग करोगे वहाँ पर थोड़ी सी भी भस्म बाद में बचे ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। सारी साफ कर ले, पोछा ओछा लगा के भी पूरा क्लियर कर लें। अब ये सामग्री लेने के बाद में आपको इस साधना को करना है, ठीक है। तो इस साधना की क्रिया विधि को समझिए। ये साधना को आपको अर्धरात्रि में संपन्न करना है। 7 दिन तक निरंतर ये प्रयोग करना होता है। सोमवार से इसको प्रारंभ करें, सोमवार तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। सामने एक बाजूर पर एक लाल कपड़ा बिछा दें और उसके पूरे के ऊपर शमशान की भस्म और अष्टगन को फैला दें, ठीक है। उस पर 51 तिल तथा सरसों की ढेरियां बनाएं। प्रत्येक ढेरी पर एक एक तांत्र, टोटल मतलब 51 बनाना है। तिल की और सरसों की मिला के आधी तिल की बना दें, आधी सरसों की, एक आध किसी की ज़्यादा रहेगी क्योंकि 51 है। सभी पे एक एक तांत्रोक्त फल रख दें और सामने रौद्रशिव महाकाल यंत्र को दूध से स्नान फिर जल से स्नान करवा के तांत्रोक्त उत्कीलन यंत्र के साथ स्थापित कर दें। दोनों यंत्रों पर भस्म और पुष्प अर्पित कर दें। अब आपको हाथ में जल लेके विनियोग करना है। हाथ में जल लें
देखो कभी भी साधना में बैठो तो कॉमन चीजें हम नहीं बता रहे तो उसका मतलब ये नहीं करना है। आज साधना में बैठना है, लाल वस्त्र आसन और पूर्व या उत्तरमुखी अपना पवित्रीकरण आचमन करो, एक दीपक प्रज्वलित करो घी का, ठीक है, गुरु पूजन संपन्न करो, गणेश पूजन संपन्न करो, उसके बाद में फिर यंत्र से शुरू करो, ठीक है। ये तो कॉमन है, इसलिए हर में किसी में बताना जरूरी नहीं समझते। अब आपको हाथ में जल लेके संकल्प लेना है। ओम अश्रशी सर्व यंत्र मंत्र तंत्र तंत्राणाम उत्कीलन मंत्र स्तोत्रस्य मूल प्रकृति ऋषि जगति छंदश्च निरंजनो देवता क्लीं बीजम ह्रीं शक्ति रह लौम कीलकम सप्तकोटि मंत्र यंत्र तंत्र कीलकानाम संजीवन सिद्धे जपे विनियोगः, सिद्धये जपे विनियोगः। इस प्रकार जल छोड़ देना है। अब आपकी जो दाहिने हाथ की उंगलियां हैं उनको सभी ढेरियों पर जो मंत्र आपको आगे देंगे एक एक मंत्र पढ़ते जाना है और उन ढेरियों को स्पर्श करना है। जैसे ओम मंडुकाय नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम मूल प्रकृतये नमः, ओम आधार शक्तये नमः, कुर्मासनाय नमः, ओम अनंतासना आसनाय नमः, ओम वरासनाय नमः, ओम अनंताय नमः, क्षमा करें, ओम अनंताय नमः, ओम वाराय नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम सुधाम बुधये नमः, ओम सर्व सागराय नमः, ओम मणिदीपाय नमः, ओम चिंतामणि ग्रहाय नमः, ओम शमशानाय नमः, ओम पारिजाताय नमः। इस प्रकार आपको 51 बार ये मंत्र बोलने हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उसके बाद में आपको सबको एक हाथ लगाते जाना है बस मंत्र बोलते हुए। उसके बाद में इसका जो मूल मंत्र है वो आपको दे देते हैं। आप मूल मंत्र का जप करिए। मूल मंत्र इसमें दिया है और जहां पर 11 बार लिखा है तो वहां पर ओम सोहम, ठीक है, वो 11 बार करना है। जो 11 बार लिखा है उसको 11 बार पढ़ना है आपको। बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए नहीं लिखा, वहां पे 11 लिख दिया है। ओम सोहम है तो 11 बार पढ़ना है। ओम जुम सो हंस ओम, फिर ये 11 बार। हम जुम हम सम गम, फिर ये 11 बार, ठीक है। जहाँ 11 बार लिखा हुआ 11 बार पढ़ना है। टोटल 108 बार मुट्ठी बंद करके बैठ के पेपर पे प्रिंट निकाल के रख लें और धूप चलती रहे, धूप दीप चलता रहे और 11 बार जो लिखा उनको 11 बार और टोटल 108 बार इसका पाठ करना है। और उसके बाद में आपको श्री त्रिपुर स्तोत्र का पाठ करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस प्रकार ये जो त्रिपुर स्तोत्र है इसका 5 बार पाठ करना है। तो इस प्रकार ये प्रयोग संपन्न होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब आपका प्रयोग पूर्ण हो जाए तो शिव यंत्र को आप तो घर में पूजन में ही रखेंगे, बाकी जो भी सामग्री है उसको लाल कपड़े में बांध लें और उसमें 7 लोहे के किले मिला दें और घर के बाहर कहीं भी जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दें। तो इससे ये दिव्य प्रयोग आपका संपन्न हो जाता है। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, कैसा भी भयंकर तांत्रिक प्रयोग वो दूर हो जाएगा और जिस मंत्र की साधना करोगे उसमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार आपको इस दिव्य अनुष्ठान को करना चाहिए। ये पूरी इसकी प्रोसेस है, सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, कोई हमने हमारे मन से नहीं बनाई है। गुरुदेव प्रदत्त ये विधान है। जब हम कोई साधना तैयार करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं या करवाते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है तो ही उस साधना को यहाँ तक भेजा जाता है, नहीं तो फिर लगातार उसमें उसको और बेहतर बनाने के लिए प्रयास चलता रहता है। तो ये जो साधना है ये सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त है, तो निसंदेह इसको करने में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। ये सर्व मंत्र तंत्र और यंत्रों का उत्कीलन करने वाली चमत्कारिक साधना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।